तो ईएसटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर एक विशेष प्रकार का तापमान है जो कि सैचुरेशन पॉइंट को बताता है, सैचुरेशन लिमिट को बताता है एडियाबेटिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऐसा चैम्बर बना लेते हैं जिसको हमने एडियाबेटिक बनाया हुआ है। एडियाबेटिक मतलब रुद्धोष्म रखा है, मतलब अंदर की ऊष्मा ना बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर ऊष्मा का आवागमन बंद कर रखा है हमने। तो इस तरीके से हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, अंदर की हीट को कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी Q जो है वो कांस्टेंट है, हीट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज द एडियाबेटिक सिस्टम एंड चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर वेपर गैस मिक्सचर उपस्थित है और यहाँ पर जल उपस्थित है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्प्रे चैम्बर होते हैं, भी पढ़ाया जाएगा आपको स्प्रे चैम्बर के बारे में। स्प्रे चैम्बर में जो हमारी वेपर गैस मिक्सचर होती है उसको सैचुरेशन पॉइंट तक लाने तक वाटर के द्वारा ठंडा किया जाता है। क्योंकि प्रोसेस प्लांट में वो जो ह्यूमिडिफिकेशन होने के बाद से जो गैस है वो गर्म होके आई हुई है, या मान सकते हैं कि वो T1 टेम्परेचर पर गैस इनपुट हुई है इसमें, ठीक है। और इसके पास हमने मान लिया कि ह्यूमिडिटी पहले से ऑलरेडी H1 है, ठीक है। तो अब ये जो गैस होगी वो इस जल के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। इस जल के कांटेक्ट में, ये मान लीजिए जल यहाँ तक भरा हुआ है इसमें, तो ये जो गैस है वो इस जल के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक। और इस जल के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ से ये निकलेगी, तो निकलने की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये जो जल है वो इस जो गैस है वो इस जल के कांटेक्ट में यहाँ पर आ रही है। अब क्या होगा कि ये जब T1 टेम्परेचर पे है ये गैस और इस ठंडे जल के कांटेक्ट में जब ये आएगी तो इनके बीच में जल का इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा। जो गैस होगी अपने अंदर जल को इवापोरेट करना शुरू कर देगी, क्लियर है, ठीक। और क्या होगा, गैस का जो तापमान है वो ठंडा होने लगेगा, क्योंकि जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा इन दोनों के बीच में। ऊष्मा जब जल के अंदर जाएगी तो जल का वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, और जब ऊष्मा इस गैस के अंदर से निकलेगी तो गैस ठंडी होने लगेगी। तो आप देख रहे हो कि इसके एग्जिट टेम्परेचर पे जो आपको गैस मिलेगी वो इनलेट की तुलना में थोड़ी सी ठंडी मिलेगी, लेकिन ह्यूमिडिफाइड मिलेगी। यहाँ दो विशेष बातें क्या मिली कि गैस कूल्ड हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर ह्यूमिडिफाइड हो गई, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, ह्यूमिडिटी बढ़ी है क्योंकि इसने जब वाटर को इवापोरेट किया है तो वाटर पार्टिकल जो है वो इसके अंदर बढ़ गए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझें आप इस चीज़ को कि एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या मतलब है इसका। एडियाबेटिक तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है पूरा एडियाबेटिकली रखा गया। अब सैचुरेशन टेम्परेचर क्यों कहा जा रहा है इसे, देखो हमने क्या देखा कि गैस कूल हुई और ह्यूमिडिफाई हुई। हमने देखा कि यहाँ से जो गैस इनलेट से आई इस जल वाष्प के कांटेक्ट में, ठीक है, अब इसने अपने अंदर ह्यूमिडिफिकेशन को लेना शुरू किया, ह्यूमिडिटी को बढ़ाना शुरू किया। अब इसकी एक लिमिट होगी इस गिवन टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर जो इस सिस्टम का टेम्परेचर होगा या इस मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, लिक्विड गैस के कॉन्टैक्टिंग मिक्सचर जो होगा, यहाँ ध्यान देना है, गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट का टेम्परेचर, गैस लिक्विड टेम्परेचर जो होगा उस टेम्परेचर पर ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर इवापोरेट करेगी, ठीक है। और वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर की जो लिमिट होगी वो कहलाएगा इसका सैचुरेशन टेम्परेचर। मेरे कहने का अर्थ ये है, सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो इवापोरेशन इस एयर के अंदर हो रहा था जल का, वो ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप होता रहेगा। इसकी एक लिमिट होगी जो इसकी सैचुरेशन स्ट्रेटजी को दिखाएगी। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। यानी कि इस तापमान पर जो T1 टेम्परेचर पर गैस यहाँ से प्रवेश कर रही है, ठीक है, इस टेम्परेचर पर जल को वाष्पीकरण करने की इस गैस की एक लिमिटेड सीमा होगी और वो कहलाएगा इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो TS पर ही यहाँ से गैस आपकी बाहर निकलेगी, TS टेम्परेचर पर, और यहाँ पर जो TS टेम्परेचर है ये कहला रहा है एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। क्लियर है, तो दिस इज एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, नॉर्मल आपने समझ लिया है। और जो एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है ये एडियाबेटिक सैचुरेटर में यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर वर्क हमारा एडियाबेटिकली वर्क कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्यू पॉइंट की, DP।
ड्यू पॉइंट वैल्यूज़ की। तो ड्यू पॉइंट क्या चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ओसांक, हिंदी में इसको बोला जाता है ओसांक, ठीक है। तो हिंदी में आप इसे ओसांक बोलते हैं। ये वह तापमान है जिस पर किसी मतलब जो ड्यू पॉइंट है हमारा, ठीक, ये वो तापमान है जिस पर किसी वेपर गैस मिक्सचर को ठंडा करने पर वह सैचुरेट हो जाता है, ठीक। या वह तापमान भी नॉर्मली जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, ये वो तापमान है जहाँ पर वेपर गैस मिक्सचर को ठंडा करने पर उसकी पहली ड्रॉप प्राप्त होती है, तो उसको भी हम ड्यू पॉइंट बोल सकते हैं। हालांकि ये सैचुरेशन टर्म में यूज़ किया जाता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वेपर गैस का मिक्सचर है, ठीक है। अब क्या होगा, इस वेपर गैस मिक्सचर में ये जो वेपर है ये कहाँ से बनी थी, जल से बनी थी। यहाँ पर आपने मतलब, चलो मैं फिर से इसको एक बार समझ लिया अच्छे से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर जल इकट्ठा कर रखा है हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि, और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड एयर भरी हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड एयर है। इसका जब टेम्परेचर राइज करेगा तो यहाँ से वेपराइजेशन होगा, ठीक है। और जो वेपराइजेशन के थ्रू वाटर है वो वेपर में इस गैस में मिल रहा है जाके, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, वेपर गैस मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। अब क्या होगा, अगर हम इसी टेम्परेचर को गिराना शुरू कर दें, ठंडा करना शुरू कर दें, ये वेपराइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर कम करने पर ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वो तापमान जहाँ पर इस वेपर की फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू क्रिएट हुई है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। एट दैट पॉइंट वेयर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू विल बी क्रिएटेड नोन एज ड्यू पॉइंट, ठीक है। और ये इसके सैचुरेशन को ही दर्शाता है। सैचुरेशन पॉइंट पर ही ये मतलब कहना चाहिए एक तरीके से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ था, तो वेपर भी लिक्विड में सैचुरेशन पॉइंट के ऑल अराउंड ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो किसी सैचुरेटेड गैस फेज का ड्यू पॉइंट गैस टेम्परेचर के मतलब इसी तापमान के ऑल अराउंड ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ड्यू पॉइंट के बारे में। तो ये हमारे चारों DBT, WBT, AST और ड्यू पॉइंट चारों टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। और हमने क्या समझ लिया आज के टॉपिक में, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन एंड सैचुरेशन ह्यूमिडिटी और रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। और बाकी अगले लेक्चर में भी चलेगा।